वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। उत्तराखंड जिला अध्ययन का जो सीरीज हम लोग चल रहे थे, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा सहयोग प्राप्त हो रहा है और हम लोग इसमें चमोली जनपद को कवर कर रहे थे। और चमोली जनपद से पहले हम लोग देहरादून और टिहरी गढ़वाल को देख चुके हैं। चमोली जनपद के भी हम लोग 4 पार्ट कवर कर चुके हैं। इन 4 पार्टों में हमने काफ़ी अच्छे से स्टडी कर लिया है। पिछले 4 पार्ट में ना केवल हम लोगों ने प्रमुख मंदिर, प्रमुख पर्यटक स्थल और काफ़ी सारी चीज़ों को देखा था, जिसमें प्रमुख केदार को भी कवर किया था हम लोगों ने। ठीक है, कुछ प्रमुख गुफाएं भी कवर कर ली थी हम लोगों ने। और साथ ही साथ जो प्रमुख महोत्सव है, जैसे ब्रह्मांड महोत्सव, नंदा राजत यात्रा, ठीक है, ये सब हमने कवर किया था। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हमने कवर करी थी वो थी आपका नदी तंत्र। ठीक है, नदी तंत्र को हमने अलग तरीके से देखा था। ठीक है, उसको उसी नदी तंत्र के वीडियो को हमने अलग से भी एक शॉर्ट वीडियो में बनाकर नदी तंत्र का अपलोड कर दिया है, एक प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आप सिर्फ नदी तंत्र पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग एक एक नदी तंत्र को कवर करते हुए जाएंगे, जिससे पूरा नदी तंत्र हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमने कवर कर लिया था। ठीक है, तो आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। इसमें अब आज देखते हैं हम लोग पहले चमोली जनपद की जो प्रमुख झीलें हैं वो ताल है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो कवर करना चाह रहा हूँ वो कवर करना चाह रहा हूँ रूपकुंड ताल। ठीक है, रूपकुंड ताल बेसिकली कहाँ स्थित है? ये चमोली जनपद के थराली विकासखंड में स्थित है। पहली चीज़ तो आपको ये जाननी होगी। दूसरी बात यह है कि इसे कंकाली ताल या रहस्यमय ताल के नाम से भी जाना जाता है। इसके कई सारे कारण हैं। देखिए, रहस्यमय ताल का जो कारण है वो मैं बता तो रहा हूँ, बट वो अभी तक वैज्ञानिक उसको पुख्ता रूप से नहीं बता सके। कुछ तो हमें एक लेटेस्ट तो नहीं, एक पुरानी स्टडी में था कि जापानी जो द्वारा जब द्वितीय विश्व युद्ध में आक्रमण किया गया था ब्रिटेन के ऊपर, तो कुछ जापानी सैनिक यहाँ इसी रास्ते से होकर बढ़े थे ब्रिटेन या आप जो रूस की तरफ। तो उसी समय क्या हुआ था कि इन जापानी सैनिकों की मृत्यु हो गई थी, उनके शव है। परंतु ये स्टडी पूरी तरह वैध नहीं है, इसे आप कह सकते हो वैलिड नहीं है। फिर एक स्टडी में आया कि इसमें जो कंकाल पाए जाते हैं वो पूर्व सैनिक जो 12वीं और 13वीं सदी के जो शासक थे यहाँ पर, परमार शासक, और उसमें युद्ध होते थे, उन सैनिकों के शव हैं। ठीक है, कुछ एक स्टडी में बताया गया है कि तिब्बत का आक्रमण हुआ था यहाँ पर हमारे उत्तराखंड में चमोली जिले के आसपास, तो उनके सैनिकों कंकाल हैं। तो ये कई सारी स्टडी हैं, तो आज भी रहस्य ये बना हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें एक और जानने योग्य जो बात यह है कि इसी स्थल के निकट त्रिशूल व नंदा घुंटी पर्वत स्थित है। ठीक है, हमने इसको चित्र में कवर किया है और ये विंटर सीजन का है। विंटर सीजन में पूरा बर्फ से ढका रहता है ये रूपकुंड ताल। ठीक है, इसमें अलग अलग तरह कंकाल पाए जाते हैं। अब हड्डियाँ तो जनरली गलती इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, और हड्डियाँ गलती वैसे गड्डियों को गलने का कारण भी इसमें कैल्शियम फास्फेट होता है, वैसे जल्दी गलता भी नहीं है। तो आपको कई तरह से हड्डियाँ कई पूरी तरह से पूरे कंकाल भी प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका चमोली जनपद का रूपकुंड ताल। अगला ताल देखते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ताल है जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा थोड़ी बहुत कर चुके हैं, होमकुंड ताल। ठीक है, होमकुंड ताल की चर्चा हमने कब करी थी? जब हम नंदा राजत यात्रा पढ़ रहे थे। तो मैंने बताया था कि नंदा राजत जो यात्रा है वो नौटी गांव से चलेकर होमकुंड तक जाती है। होमकुंड एक ऐसा स्थान है जहां पर नंदा देवी की जो आपका डोला कह सकते हो या पालकी कह सकते हो, उसे वहां पर रख दिया जाता है एक चबूतरे पर। वहां से जो चौरसिंगिया खाड़ू जिसके बारे में हमने बात करी थी वो अकेले हिमालय की ओर निकल जाता है। और होमकुंड को किस क्या माना जाता है? माता पार्वती या नंदा देवी जी का ससुराल माना जाता है और नौटी गाँव मायका माना जाता है। तो उसी के समीप ये होमकुंड ताल है, ये आप देख सकते हैं होमकुंड ताल, और एक पर्यटक स्थल भी है। और लगभग ये रूपकुंड जो ताल है इससे 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो ये कुछ हमने चित्र के माध्यम से कवर किया और ये जो सेकंड वाला पॉइंट है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण ताल जिसे आप हेमकुंड ताल के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ पर आप चित्र में भी देख पा रहे हैं, कितनी सुंदर जगह है। और ये ताल के किनारे माना जाता है कि सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी ने यहाँ पे तपस्या करी थी और इसी के बगल में सिखों द्वारा स्थापित हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा स्थित है। और साथ ही साथ इसी ताल के किनारे लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर भी स्थित है। ठीक है, तो एक आपने नदी का नाम सुना होगा, लक्ष्मण गंगा। ठीक है, लक्ष्मण गंगा के बारे में मैंने बताया था, मैं कुछ चित्र में दिखाता हूँ एक बार। आप लास्ट लेक्चर में ही हमने लक्ष्मण गंगा कवर किया था, अगर आप देख सकते हैं तो ये गोविंद घाट पे लक्ष्मण गंगा जो मिल रही है, ये तो अलकनंदा नदी हो गई और इसी में ये लक्ष्मण गंगा मिल रही है। और मैंने यहाँ बताया था हेमकुंड ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, तो ये कहाँ मिलती है? गोविंद घाट जाके मिल जाती है। ठीक है, तो इसी के बारे में आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, तो लक्ष्मण गंगा जो है वो इसी से अलकनंदा के मिल जाती है। उद्गम कहाँ से होता है? यहीं से होता है। ठीक है, एक्चुअली ताल डायरेक्ट नहीं बनता, हमेशा ग्लेशियर के नीचे ताल बनेगा। जैसे ये आपको व्हाइट कलर का ग्लेशियर दिख रहा है, इसी ग्लेशियर की बर्फ पिघल कर एक संकर स्थान पर इकट्ठे हो जाती है और ताल का निर्माण करती है और ताल से फिर आगे नदी का रूप ले लेती है। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको जानने वाली बात है कि हेमकुंड
ताल के निकट ही हेमकुंड गुरुद्वारा स्थित है, जहाँ पर सिखों गुरु ने गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या करी थी। और साथ ही साथ लक्ष्मण गंगा और लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर भी इसी ताल के निकट स्थित है। आगे देखते हैं सतोपंथ ताल। ठीक है, सतोपंथ ताल के बारे में तो बहुत अच्छे से हमने ब्रीफ पहले ही कर दिया है। ठीक है, सतोपंथ ताल किसका उद्गम स्थल है? ये उद्गम स्थल है अलकनंदा नदी का, हमने पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। लास्ट क्लास में देखिए हम लोगों ने अच्छे से कवर किया था। ये सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर से सतोपंथ ताल, ये मैंने डॉट डॉट करके रखा है, इसी से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं हम लोग। और इसे सतोपंथ ताल को क्षीर सागर के नाम से भी जाना जाता है और 3 कोनों में स्थित है। ये त्रिकोणी ताल भी इसे कहा जाता है, 3 कोनों में स्थित है और माना जाता है कि तीनों कोनों पर बैठ के ब्रह्मा विष्णु महेश ने तपस्या करी थी। ठीक है, तो ये आपकी बातें क्लियर होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब सारे ताल को तो अलग अलग इस तरीके से नहीं कवर किए जा सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा ताल हैं, लेकिन महत्वपूर्ण तालों की जो लिस्ट है वो आपके सामने मैं लेके आया हूँ। उनको आपको याद करना है एग्ज़ाम में। जो आपके रूपकुंड या हेमकुंड, होमकुंड अब कभी नहीं पूछा जाएगा, मतलब पूछा जा सकता है, मैं नहीं कह सकता, बट फिर भी चांसेस कम है। अब इन तालों के बारे में पूछे जाते हैं, बहुत डीपली पूछा जाता है, जैसे विरही ताल, विष्णु ताल, सिद्ध ताल, लिंग ताल, मणिताल और झल ताल। ये सारे सारे कहाँ पर स्थित हैं? सारे के सारे चमोली जनपद में स्थित है। आपको देखो अभी लग रहा होगा यार इतने ताल कैसे याद होंगे, परंतु जैसे ही कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़ आप रिवीजन में पढ़ोगे, 2 या 3 बार आप आंखों के सामने से गुजरेगा, ठीक है, तो याद हो जाएगा। मैं अपनी बात ही बता रहा हूँ कि मैं जस्ट अब ये मैं जब पीडीएफ प्रिपेयर कर रहा था ना, उससे पहले मुझे ये तालों की लिस्ट याद नहीं थी, लेकिन जैसे मैंने एक बार इनको देखा, फिर पीडीएफ में इनको कन्वर्ट किया, टाइप किया, कन्वर्ट किया, तो मुझे याद हो गए सारे के सारे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कोई चीज़ याद ना हो, बट 2 या 3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं। डायरेक्टली कैसे बनते हैं कि ये ताल कहाँ पर स्थित है, जैसे पूछ लेगा सिद्ध ताल कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो उसमें आपको जिला बताना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। इसी प्रकार आचरी ताल, गोहना ताल। ठीक है, आचरी ताल, गोहना ताल, ठीक है, ये हमने पढ़ चुके हैं। काग भुसंडी ताल, ठीक है, काग भुसंडी ताल के का चित्र ये आपके सामने ऐड किया हुआ है। काकभूषणी ने इसी के स्थान पर गरुड़ को रामायण की कथा सुनाई थी, अगर आप कुछ पुरानी कहानी से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, और बेनी ताल, नरसिंह ताल, गुड़ियार ताल, तो ये महत्वपूर्ण ताल हैं जो हमने कवर किए हैं, जो आपको याद करना आवश्यक है। अगर आप इसको पीडीएफ तो आपको ऑब्वियसली मिल जाती है, तो आप इनको ले सकते हैं। और पीडीएफ का मैं अब लिंक भी दे रहा हूँ। पहले तो आपको क्या था कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको ऐड कर जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से लिंक पीडीएफ मिलेगी, लेकिन अब मैं हर वीडियो के जो आपके कमेंट बॉक्स में उसमें पीडीएफ का लिंक दे रहा हूँ, आप जस्ट क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं लास्ट की 2 क्लासेस में पीडीएफ आपको लिंक मिल रहा होगा। ठीक है, तो आपको ये ताल याद करने बहुत इंपॉर्टेंट ताल हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ प्रमुख बुग्याल। बुग्याल आप जानते हैं बहुत ही बृहत हिमालय में और मध्य हिमालय की घाटियों के बीच में ये प्रमुख घास के मैदान होते हैं, जिनके उत्तराखंड में बुग्याल कहा जाता है। ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण बुग्याल है। जैसे वेदनी बुग्याल की अगर बात करें, जो साथ मैंने चित्र भी ऐड कर रखा है, देखिए कितना सुंदर घास का ये मैदान है और साथ ही साथ इसके बगल में ताल भी, और ये सारे जो जितने हैं सब पर्यटक ही हैं। ठीक है, अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं आपको, बहुत ही सुंदर चित्र हो जाता है। ठीक है, देखिए कितना सुंदर, ये सारे के सारे यहाँ पर पर्यटक आते हैं। ये बुग्याल है, वेदनी बुग्याल, और इसी के पास में पर्यटक अपना समय स्पेंड करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो ये वेदनी बुग्याल कहाँ पर स्थित है? रूपकुंड मार्ग पर स्थित है। इसी प्रकार पुंग बुग्याल, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, कहाँ पर स्थित है? गोपेश्वर रुद्रनाथ मार्ग पर स्थित है। कैला बुग्याल बना हुआ एग्जाम में क्वेश्चन। गुरसो बुग्याल बहुत बार बन चुका है, कॉमन हो चुका है औली में, ये हम अच्छे से कवर कर चुके हैं औली वाला पहले लास्ट 2 या 3 क्लासेस पहले, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर सारी पुरानी क्लासेस आपने जरूर देखी होगी, तभी आप आगे पढ़ रहे होंगे। ठीक है, घस्तौली बुग्याल, रतनकोण बुग्याल, लक्ष्मी बुग्याल, ये सारे के सारे बुग्याल मतलब आपके चमोली में स्थित हैं, और कुछ छोटे हैं कुछ बहुत बड़े हैं। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण फूलों की घाटी, ठीक है, जिसकी खोज फ्रैंक स्माइथ ने करी थी, तो ये तो आप जानते हैं फूलों की घाटी, और मैंने इसी के साथ मिलता जुलता आपको उर्गम घाटी, पनार घाटी सब आपको बता चुका हूँ, तो ये भी सब फूलों की घाटी जैसे ही स्थान है जाते हैं। ठीक है, और नंदकानन बुग्याल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार बना हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ ये लिवेटी बुग्याल और पनार बुग्याल। पनार तो हमने पढ़ लिया, पनार घाटी के पास में। ठीक है, तो आपको उससे रिलेट कर सकते हैं। कुछ चीज़ तो आपको वैसे भी याद हो जानी चाहिए, जैसे वेदनी बुग्याल हो गया, गुरसो बुग्याल हो गया। ठीक है, फूलों की घाटी, नंदकानन बुग्याल, पनार बुग्याल, ये तो नॉर्मल है। और जो आपको नहीं है, जैसे कैला, पुंग, ये एग्जाम में बन चुके हैं, घस्तौली, रताकोण, लक्ष्मीवन बुग्याल, इनको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी लिस्ट तो सारी है, आपको जितना आप याद करेंगे उतना ही आपको एग्जाम में फायदा होगा। इसलिए हमने कोई जल्दीबाजी नहीं करी है कि जल्दी जल्दी 2 या 3 क्लासेस में चमोली जनपद को आधा घंटा 1 घंटा पढ़ाकर खत्म कर दिया है। थोड़ा थोड़ा पार्ट बाई पार्ट हमने एक ही चीज़ को लेकर चल रहे हैं, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, अब देखते हैं चमोली जनपद की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं।
चमोली देखिए पूरी तरह पर्वतीय क्षेत्र बसा हुआ है और बृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच का क्षेत्र है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर नदियों का तीव्र प्रवाह होता है क्योंकि नदियाँ यहाँ पर अपनी युवावस्था में होती हैं। तो यहाँ पर जल विद्युत की संभावना बहुत बढ़ जाती है अगर नदी के जल को रोक कर बांध बनाकर वहाँ पर जल विद्युत परियोजना स्थापित की जाए। तो इसी प्रकार चमोली में जो अलकनंदा और उसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, उन पर कई सारे बांध बनाए गए हैं और वहाँ पर जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई है। ठीक है, तो ये है राजवक्ती जल विद्युत परियोजना। ये किस नदी पर स्थित है? एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि जल विद्युत परियोजना कौन से जिले में स्थित है या कौन सी नदी पर स्थित है। तो आजकल जिला तो नॉर्मली हम सबको याद हो जाता है, बट अब जनरली नदियाँ पूछी जाती हैं, ठीक है, या मैच करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो नंदाकिनी जो आज का जो क्लास है ना, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस जितनी भी थी वो थी, बट वो पर्यटकों के आप देख सकते हैं उसमें पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, बट ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। विष्णुगढ़ पीपलकोटी परियोजना अलकनंदा नदी पे बहुत बड़ी जल विद्युत परियोजना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। देवसारी बांध और मेलखेत परियोजना, ये पिंडर नदी जो कर्णप्रयाग में आकर अलकनंदा से मिलती है, उसकी सहायक नदी पिंडर नदी पर ही ये दो परियोजना स्थित हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार पश्चिमी धौली गंगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि विष्णु प्रयाग इसी नदी के तट पर ही स्थित है, अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा के संगम पर। और मलेरी ये झेलम है, जौनी झेलम है, झेलम तमक परियोजना। तो मलेरी झेलम परियोजना भी लिखा आता है, तो ये पूछा जाता है कौन सी नदी के तट पर है। तो अलकनंदा नहीं देगा क्योंकि अलकनंदा तो टोटली चमोली में आपको पता ही लगभग लगभग बहती है, तो अलकनंदा नहीं देगा, वो पश्चिमी धौली गंगा दे सकता है एग्जाम में। ठीक है, अच्छा, ये तो आप बड़े अच्छे से याद होगा आपको उर्गम परियोजना। ठीक है, उर्गम घाटी हमने अच्छे से पढ़ा था और मैंने बोला था कि उर्गम घाटी कहाँ से कहाँ तक स्थित है। हेलंग से कल्प गंगा जो नदी है उसके अंतिम छोर तक स्थित है। और कल्प गंगा किसकी सहायक नदी? अलकनंदा की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये हमने अच्छे से पढ़ा था। गोनाताल ये बिरही गंगा नदी के तट पर स्थित है और इसी पे तट माफ कीजिएगा, इसी पे ही बनाई गई है। ओके, बनाला परियोजना ये थोड़ी सी नहीं हो सकती क्योंकि ये मंदाकिनी नदी के पर स्थित है। रुद्रप्रयाग में ना होकर ये कहाँ पे स्थित हो जाएगी? ये सहायक नदी है मंदाकिनी अलकनंदा की, वहीं पर ये स्थित हो जाएगा। ठीक है, बावला नंद प्रयाग, ठीक है, नंद प्रयाग से आप ये गलती मत कर दीजिएगा कि ये मैंने नंद प्रयाग जानबूझ के यहाँ पर ऐड किया है। कहीं कहीं बावला जल विद्युत परियोजना भी है, नंद प्रयाग जानबूझ के ऐड किया है, कहीं आप नंदाकिनी नदी ना लगा दें, तो लेकिन ये अलकनंदा नदी पर स्थित है। और अंतिम जो है नंद प्रयाग लंगासू जल विद्युत परियोजना, ठीक है, ये दोनों के दोनों अलकनंदा नदी पर स्थित है, ना कि नंदाकिनी नदी पर। तो इसको आप ध्यान से चलेंगे। ठीक है, तो ये जल विद्युत परियोजना आपको याद करनी होगी और एग्ज़ाम में तो याद करना ही पड़ेगा। आप किसी देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ एग्ज़ाम को इनको याद करने के लिए आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक मत बनाइए। शॉर्ट ट्रिक का बहुत नुकसान होता है कि आपको शॉर्ट ट्रिक याद करने के लिए भी अलग से आपको याद करनी पड़ेगी। तो इसलिए बढ़िया 2 या 3 बार 4 बार अपनी आंखों के सामने से गुजारेंगे और कोशिश कर लीजिए जिस टेबल पे आप बैठ के पढ़ रहे हैं उसी के सामने इन सब चीज़ों को ना एक एक डिस्ट्रिक्ट वाइज महत्वपूर्ण चीज़ें जैसे जल विद्युत परियोजना, बुग्याल, रूप कुंड हो गए, झील, ताल अपने सामने लगा लीजिए और दिन में 4-5 बार देखिए तो ये याद हो जाते हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ी मैटर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर आज का ये हमारा सेशन क्लोज हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ हमने ऐड नहीं करी, एक क्लास और लेंगे हम इसमें। ठीक है, जिसमें प्रमुख व्यक्तित्व, ठीक है, और कुछ यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था को देखेंगे, जिसके बाद हमारा चमोली जनपद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, पीडीएफ का लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन तो मिलेगा, साथ ही कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको आराम से पीडीएफ मिल जाती है। तो आप अच्छे से पढ़िए और सफलता प्राप्त करिए। आपका दिन शुभ हो, अपने माता पिता का सम्मान करें और अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार डेवलप करें कि महिलाएं और बहनें आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।